हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष। आप देख रहे हैं मनी टॉक। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने ना एक एक्सेल प्रेजेंट कर रहा हूँ। खासतौर से ये वीडियो उन लोगों के लिए है एंड उन लोगों के लिए है जिन्होंने जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है अपना जॉब, और अब उनके मन में या उन पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि तू सेविंग्स करना स्टार्ट कर दे। तो ये आता है कि कितना करूँ, कहाँ करूँ। तो सबसे पहला आता है कितना करूँ। तो देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है, व्हेन यू इन 20s, व्हेन यू इन 30s, तो आप कितना भी सेव कर सकते हो। लाइक वो मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना करना चाहते हो। काफ़ी लोग हैं कि अपने स्टार्टिंग में दे स्पेंड हैविली अदर थिंग्स, बट कुछ होता है जो कुछ परसेंटेज एसआईपी कर देते हैं, आरडी कर देते हैं, वो कितना भी कर सकते हैं। बट एक जनरल सवाल है कि कितना करें। देखो, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो बिल्कुल भी नहीं है कि लाइक आप अपनी सैलरी का 10% करो, 15% करो। काफ़ी लोग इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मैं आपको एक जनरल परसेप्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन रखता हूँ। मान लीजिए, सपोज करिए सर, आप 50,000 की आपकी फर्स्ट जॉब है। आप ये फिगर्स चेंज कर सकते हो, इसलिए एक्सेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मान लीजिए आपके 50,000 रुपये की आपकी अर्निंग है। आप 10% भी सेव कर रहे हो हर साल, हर महीने, सॉरी, हर महीने 10% भी सेव कर रहे हो। यानी 50,000 में से 5,000 रुपये सिर्फ आप मंथली निकाल रहे हो, और 45,000 रुपये जो यू आर स्पेंडिंग। बिकॉज इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो अर्न करना, तो ये नहीं कह सकता कि नहीं यार 50% सेव करो, क्योंकि बिकॉज जब आप स्टार्टिंग करते हो अर्निंग, तो ऑब्वियसली आप अपने पे स्पेंड भी करते हो, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट डेफिनेटली आपको सेव करना चाहिए। तो मान लीजिए 5,000 रुपये का मंथली सेविंग ही करते हो। अब इसको आप कहीं भी रख सकते हो, चाहे आप एसआईपी करो, चाहे आप आरडी करो। एक मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि रिस्क एकदम लेना नहीं आता। मतलब आप यू कैन स्टार्ट योर एसआईपी, जहाँ पे 9-10% का रिटर्न आप एस्टिमेट कर सकते हो। तो इवन 45,000 का आपका रिमेनिंग अमाउंट रहता है, जो आप पर्टिकुलरली किसी और दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है, व्हेन यू आर इन 20s, आप 10% भी सेव कर रहे हो ना, तो भी इन 20 years दिस कॉर्पस विल बी द 37,96,844, एंड दिस इज अ बिग अमाउंट। ऐसा नहीं है ये, मतलब छोटी सेविंग से भी स्टिल यू कैन अर्न अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। यू कैन एक्यूमुलेट इन वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी एट योर 40s। मतलब सपोज करो आप 20s में हो, एट द एज ऑफ 40 यू कैन एक्यूमुलेट लगभग 37-38 लाख रुपीज का अमाउंट आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, इफ यू आर गेटिंग अ 10% कंपाउंडेड रिटर्न। द बेस्ट पार्ट ये है कि देखो यार, आपने, मैंने यहाँ पे दूसरा जो कैलकुलेशन रखा है वो कुछ इस तरीके का है कि मान लीजिए आपकी 50,000 रुपये की सैलरी है। हर महीने आप 10% सेव कर रहे हो, लेकिन हर 5 साल के बाद अपनी सेविंग को 5% से बढ़ा दो। मतलब एक साल कुछ 5 साल पहले 5,000 हुआ, फिर 5% से बढ़ा दोगे तो थोड़ा सा और बढ़ गया, 5,250 हो गया। इस तरीके से भी इवन स्टिल यू आर इंक्रीजिंग और सेविंग ना। तो यही अमाउंट इन 20 years आपका होगा 71,70,000 के आसपास का। वहीं मान लीजिए अगर आपका 75,000 का सैलरी है, 25% की आपकी स्टार्टिंग में आप ज़्यादा सेव करते हो, 18,750 का मंथली सेविंग है, मनी लेफ्ट इन दिस राइट नाउ आपके 56 थ्रू 50 बैठता है, तो यही कॉर्पस आपका होगा 1,42,00,000 का। बट वहीं अगर आप हर 5 साल में अपनी सेविंग को 5% से भी बढ़ा लो, बहुत बड़ा फर्क नहीं है, तो भी यही अमाउंट इन योर 40s हो जाएगा 2,68,00,000, जो कि काफी बड़ा डिफरेंस है। मतलब जस्ट इमेजिन कि यू आर इन 20s एंड व्हेन यू विल बी इन 40s एंड यू आर अर्निंग अ 75,000 रुपीज राइट नाउ, तो एट द एज ऑफ 40 यू विल हैव 2,68,00,000 रुपीज, जस्ट एक अ नॉर्मल सेविंग। वोट मैंने यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आप कुछ भी हो, कोई कोई आप पहली जो जॉब लगती है उसमें से कितना भी परसेंटेज सेव कर सकते हो। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है 5%, 10%, बट मेन चीज ये है कि हर कुछ सालों में अपनी सेविंग्स को बढ़ाते रहो। ऑब्वियसली जब आपकी सैलरी बढ़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप अपनी सेविंग्स को भी बढ़ाओगे, तो एट द एज ऑफ 40 आपके पास काफी अच्छा कॉर्पस होगा। तो ये वीडियो खासतौर से उन लोगों के लिए है जो अपने 20s में है, 30s में, और सवाल आता है कि यार मैं अपनी सेविंग्स कैसे स्टार्ट करूं। आपको सेविंग जैसे करनी है वैसे कर सकते हो। आप एसआईपी करना चाहते हो एसआईपी करो, लेकिन एक परसेंटेज फिक्स करके मान के चलिए कि हाँ इतना तो मुझे सेव करना है, और कुछ सालों में उस सेविंग्स को मुझे बढ़ाना भी है। अगर आप स्टार्टिंग में बर्डन नहीं लेना चाहते, क्योंकि काफ़ी बार लोन भी होता है, एजुकेशन लोन, तो स्टार्टिंग में कुछ भी परसेंटेज अमाउंट आप सेव कर सकते हो। हालांकि ये फिगर आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए की सेविंग है, मतलब 1 लाख रुपए की आपकी सैलरी है आज की डेट में, और मान लीजिए आप 10% ही सेव कर रहे हो इनिशियली, तो यानी हर महीने आप 10,000 रुपये ही सेव कर रहे हो। तो उसके बावजूद भी आपके स्टिल यू हैव 90,000 लेफ्ट दैट यू कैन स्पेंड एज योर चॉइस, अपनी मर्जी से कर सकते हो। स्टिल योर कॉर्पस विल बी द 75 लाख रुपीज एट योर 40s। बट वही कॉर्पस व्हेन यू इंक्रीज बाय 5% in every 5 years, five face year, this amount will be the 1,43,00,000. This is the power of compounding. दिस इज द पावर ऑफ सेविंग स्टार्ट अर्ली। मतलब लाइक जब आप जल्दी स्टार्ट करते हो,
तो मेरा इस वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है, कोई इसका जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। आप अपने 20s में हो, 25 में हो, 30s में हो, आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं कुछ परसेंटेज फिक्स अपना अलग निकालूं, चाहे मैं उसको एसआईपी में रखूं, चाहे मैं से एक नॉर्मल रेगुलर एफडी में करूं इनिशियली। तो आपको सेविंग स्टार्ट जरूर कर देने चाहिए और हर साल के बाद कुछ परसेंटेज सेविंग्स बढ़ानी चाहिए। आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस एक्सेल को चेंज कर सकते हो। मतलब आपकी इनपुट डिटेल्स डाल सकते हो, कितना परसेंटेज कर रहे हो आफ्टर 20 ईयर्स कितना होगा, और इफ़ यू इंक्रीज बाय 5% तो कितना हो जाएगा, उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये मैं एक्सेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपकी हेल्प के लिए। आई होप इस वीडियो से मेरा मैसेज आप लोगों के पास गया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो जो लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, मैं कुछ नया इंटरेस्टिंग बताऊंगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।